अरे ये झूठ बोल रही है। मेरी बात सुनिए, ये ऐसा नहीं कर सकते, गलतफहमी हुई, कोई ना कोई गलतफहमी जरूर हुई, ये ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात मान लीजिए। पापा छोड़िए मेरे पापा छोड़िए। कैसे लोगों से शादी कर रहे हैं ये क्रिमिनल ससुर। मीरा के लिए कोई और लड़का ना मिला इन्हें। सोने जैसी लड़की दान दहेज जितना, एक नहीं 100 रिश्ते आ जाते। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे हैं, ले चल रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे बेटे की शादी चल रही थी, वहाँ मंडप है, देखिए जो जांच पड़ताल है जो भी है कल कर सकते हैं ना। कौन सी शादी? अब इस जगह कोई शादी नहीं होगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए हम तो संबंधी बनने वाले हैं ना जी, हमारी इज्जत आपकी इज्जत। आपकी इज्जत? आपकी वजह से जो हमारी बेइज्जती हुई है उसके सामने आपकी बेइज्जती कुछ नहीं है। समझे जी? खबरदार! खबरदार जो मुझे समधन कहा। ये रिश्ता मैं अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। तुम जैसे गिरे हुए लोगों के यहाँ हम अपनी लड़की देंगे जो गुंडे मवालियों की तरह लोगों को मारते फिरते हैं? ऐसे खानदान में हम अपनी लड़की ब्याहेंगे? हाँ? समझे जी, आप तो समझते हैं ना, ये सब एक गलतफहमी है, एक चाल है। आपके अपने घर की बहू भावना जी ने गवाही दी है, गलतफहमी तो हो ही नहीं सकती। भानु जी, आपके झूठ की कहानी खत्म हो गई है, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह भी कोई संबंध तोड़ता है? आप तो चुप ही रहिए। ऐसे खानदानों में रिश्ते जोड़े नहीं तोड़े जाते हैं। मीरा, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, प्लीज समझाना मम्मी पापा को। हाँ, अभी मैं मेरे मॉम डैड से बहुत प्यार करती हूँ और इनके प्यार के सामने हमारा प्यार बहुत बहुत छोटा है अभी। इतनी इंसल्ट के बाद ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें बेचारे अभिषेक का कोई कसूर नहीं है। वो बहुत अच्छा बेटा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, तुम ऐसा मत करो। देवी जी, आप तो धन्य है। आपकी वजह से ऐन मौके पर हमें सच्चाई का पता चल गया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ, आपका एहसान तो हमें मानना होगा। वो बात अलग है कि समाज में हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि हमारी बेटी की जिंदगी बच गई। हमें कुछ करो। धीरज रखो विद्या, संभालो भाभी को। मैं भाई साहब के पीछे जा रहा हूँ, देखता हूँ जमानत हो सकती है क्या। संभालिए भाभी। अभिषेक कहाँ? अभी यही था भाभी, बहुत घबराया हुआ लग रहा था, कहाँ चला गया? हे भगवान, कहीं कुछ। अभिषेक! अभिषेक! अभिषेक, भावना जी, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आप जैसी समझदार इंसान अपने ही घर की शादी में जानबूझकर ये बात उठाएंगी। कोई तो बात है, बड़ी बात है, जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है। बताइए ना भावना जी, क्या बात है? प्लीज बताइए ना। बुलबुल। बुलबुल? कहाँ है बुलबुल? वो लोग मेरे बुलबुल को लेकर ले गए मेरी बुलबुल को। कब और कहां सच बोलना है वो हम पर छोड़ दो।
हम मौका देंगे तुम्हें बस ये मौका गंवाना नहीं है, वरना लड़की की गारंटी हमारी नहीं होगी। अब जब तुम राघव की मदद कर ही रही हो, सच बोल दो, बता दो कि राघव पर हमला तुम्हारे जेठ भानु ने करवाया था। बस अब उनके फोन का इंतजार है। भावना जी, इतनी बड़ी बात आप मुझे अभी बता रही हैं? ये पुलिस केस है। मैं अभी अपने दोस्त को फोन करता हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर पुलिस को बता सकती तो मैं इतना बड़ा तमाशा नहीं होने देगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब बस मैं उनके फोन के इंतजार कर रही हूँ। उन लोगों का ही फोन है क्या? पता नहीं। एक काम कीजिए, स्पीकर पर रखिए और फोन उठाइए। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आप अकेली नहीं हैं। उठाइए फोन। हेलो। शाबाश, तुमने हमारा काम कर दिया। सौदे के मुताबिक हम भी तुम्हारी बेटी को छोड़ रहे हैं। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे बताइए, मैं उसे लेने के लिए आऊंगी। हम उसे उज्जैन मार्केट में छोड़ देंगे। वो तुम्हें वहीं से कॉल कर लेगी, फिर मिल लेना अपनी लाडली से। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस किडनैपिंग के बारे में अगर तुमने कभी किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। लेकिन आप एक बार मुझे मेरी बेटी दिखा तो दीजिए ना। अब इतनी रात को अंधेरे में मार्केट में वो लोग मेरी बेटी को किस हाल में छोड़ेंगे? मैं अभी जाती हूँ। नहीं भावना जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बहुत रात हो गई है और हमें ये भी नहीं पता कि वो आंचल को मार्केट में कहाँ पर छोड़ेंगे। मैं जाता हूँ आंचल को लेने, ठीक है? आपको तो जख्म भी नहीं भरे हैं। आप पहले मेरी इतनी मदद कर चुके हैं, मैं चली जाऊंगी। अरे भावना जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी डॉक्टर्स मुझे कल डिस्चार्ज करने वाले थे। मैं आंचल को सही सलामत लेकर आऊंगा, ठीक है? एक मिनट, आप मेरा फोन रख लीजिए। बुलबुल या वो लोग मेरे इसी नंबर पे फोन करेंगे ना? ओ हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं लेकिन भावना जी, अगर बुलबुल मुझे मिल गई, आपको मैं कैसे कांटेक्ट करूं? मैं घर में किसी भी फोन से आपको खुद ही फोन कर लूंगी। श्योर, ठीक है, मैं चलता हूं। और अब भी जल्दी जाइए भावना जी, घर पर बवाल मच गया होगा। चलिए। एक्सक्यूज मी, पेशेंट की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ, सॉरी। भैया सो रहे हैं। नहीं, रहने दीजिए। पेशेंट की रिकवरी के लिए नींद बहुत जरूरी है। ये दवाइयां मैं यहाँ रख रही हूँ, बाद में आप दे दीजिएगा। थैंक यू। तो भैया को तो मुंह ढक के सोने में घुटन होती है, ऐसे क्यों सो रहे हैं? भैया इस हालत में कहां चले गए? आंचल का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने उसे अभी तक छोड़ा नहीं? मैं किसी भी हालत में आंचल को लेकर ही लौटूंगा।
भावना जी को मैं मुश्किल में नहीं देख पाऊंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह सही है। आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक कारण था। मैं मजबूर थी भाभी। यहाँ तो रंगमंच जमा हुआ है। हुआ क्या है आखिर? भैया ने शादी का वेन्यू पूछा था, उन्हीं को लेके कुछ हुआ है क्या? अरे ये तुमने ठीक नहीं किया है ब्रिजमोहन। अरे सांप के बिल में हाथ दिया तूने, समझा? सांप के दांत तोड़ने हमें आते हैं। शायद तुम भूल गए कि हम तीनों बाप बेटे वकील हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पे हाथ उठाने की, ऐसी हरकत करने की? और तुमने लगा कि बदले में हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे ही घर में इतने सालों से केस चला रहे हैं हम लोग। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसी धाराएं लगाएंगे कि तुम्हारा बुढ़ापा घाट पे नहीं, जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगा। अरे तुमने हमारे सुपुत्र अभिषेक का विवाह तोड़वाकर अच्छा नहीं किया ब्रिजमोहन। ये अपमान हम कदापि नहीं भूलेंगे और इसका बदला अवश्य लेंगे। सुनो तुमने? और तुमने जो मेरे बेटे की हड्डियां तोड़कर उसके शरीर को सड़क पे फेंक रखा था मरने के लिए, मैं उसे भूल पाऊंगा क्या? अब सड़ते रहो इस जेल के अंदर 4 दीवारी में उम्र भर, अपने किए हुए पछताते रहो और आंसू बहाते रहो। समझे? मैंने भानु भाई साहब की बातें सुनी थी। उन्होंने राघव जी पर हमला करवाया। इस घर में तुम्हारी डोली मैं लेकर आई थी। समझ लो तुम्हारी अर्थी उठवा दी मैंने आज यहीं। हम सब समझ लेंगे कि उस दिन दुर्घटना में दीपक के साथ तुम भी। अब इस घर के आसपास या इस गली में दोबारा नजर ना आना। भाभी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। इतनी बड़ी दुनिया है, खुली सड़कें हैं, जाओ मरो। बस अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना।